ऑपरेशन गजब-उल हक में अब तक तालिबान रजीम के 297 एहलकार हलाक, 450 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग कहा, तालिबान रजीम की 79 से जायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह, 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 135 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद, 27 जख्मी, 1 लापता है। पाक फिजाइया ने 22 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल, पख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से टारगेट किया गया। हमारी फिजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल की फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असला डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितनल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन किया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तारीख को मसख ना किया जाए और हकाइक दुनिया के सामने रखे जाएं। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। हमने मिलकर जंग लड़ी, आप हमारे मेहमान रहे और दहाइयों तक आपके खानदानों की मेजबानी की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज भी लाखों अफगान खानदान पाकिस्तान में मुकीम हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान क़यादत का हदफ एक था जो अमेरिका ने तय किया था। 9/11 के बाद पाकिस्तान नेटो का सहूलतकार रहा, मगर इसी दौरान हम पर हक्कानी नेटवर्क की मावनत का इल्जाम भी लगता रहा। हमसे आपका पता पूछा जाता था, सच क्या था ये आपको दुनिया को बताएं। वजीर दफा ने कहा कि 1979 से 9/11 तक पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी, मगर बदले में हमारे दुश्मनों को पनाह दी गई। अफगान क़यादत अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। वजीर आजम का GHQ का दौरा। अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ। अस्करी क़यादत ने वजीर आजम को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा, अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जालियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की गैर कानूनी हुकूमत कायम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। अफगान तालिबान रजीम मजहब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तालिबान ने इस्लाम की खुद से तशरीह की हुई है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमी इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मौसर जवाबी कार्रवाई की। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। इस्लामाबाद कचहरी और तरलई हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। अफगान तालिबान रजीम के दौर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अफगानिस्तान में ख्वातीन, बच्चे और अकलियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी बुनियादी हकूक से महरूम हैं। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं, रजीम है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, सैफ हवन और ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब-उल हक मुकम्मल होने के करीब है, जिसके बाद काफी अफाका होगा। जहां जरूरत होगी वहां इलाज होता रहेगा। दहशतगर्दों की सलाहियत को मरहलावार खत्म कर दिया जाएगा। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर में काबुल, कंधार और गर्दीज के कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बड़ा नुकसान पहुँचने की तस्दीक। BBC के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट फुटेज की बदौलत अफगानिस्तान पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से किए गए फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काबुल में 2 मकामात और कंधार और गर्दीज में कई मकामात पर पहुंचने वाला नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। नासा से मौसूल होने वाले डेटा में भी इस मकाम पर रात के वक्त हीट सिग्नेचर रिकॉर्ड किया गया।
शुक्रिया इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के हारने से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका आज फैसलाकुन मैच में मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी टीम की जीत की उम्मीदें, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका 65 रन से हराना होगा। बाद में बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को हदफ 13 ओवर में हासिल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा। जियांग जेडोंग ने वज़ीर-ए-आज़म को चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल, खिते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के लिए करीबी राब्ताकारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार तवज़ीराती ताउन पर मबनी शिकारतदारी का इयादा किया और चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी, सलामती और तरक्याती महाज़ों पर हमायत को सराहा। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। अफगान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है, इसके शेल्टर तले दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। DGI-SPR का कहना है अफगान रजीम तमाम दहशतगर्दों की पुष्ट पर है। पाकिस्तान अफगान रजीम पर कई बार ये वाज़ेह कर चुका है कि दहशतगर्द या पाकिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। अफगान रजीम ने ही दोहा में मुज़ाकरात में वादे किए कि यहाँ नुमाइंदगी पर मबनी हुकूमत बनेगी, ख्वातीन का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने ये वादा भी किया था कि अफगान जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, मगर इस पर अमल नहीं किया गया और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रही। दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की और पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्वस है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान ने कल अदम TTP के खिलाफ एक्शन लिया। ये जारियत अफगान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीम ने मिलकर की। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वैसा ही जवाब दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अफगान तालिबान सोशल मीडिया के जरिए धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दों के लिए जाए पनाह नहीं बचेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के लिए भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। मार्का हक की तरह ऑपरेशन गज़ब-उल हक में भी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी। पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफ़वाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दुश्मन की जानिब से ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियोस दिखाई गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा हमारा मुअस्सर जवाब मुसल्लह अफवाज के मुकम्मल चौकस होने का मजहर है। कौम को अपने निडर और जानबाज नौजवानों पर फख्र है। तमाम सियासी जमातें भी दहशतगर्दी से मुतल्लिक क्लियर हैं। नेशनल एक्शन प्लान को तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लिक पाकिस्तान में रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान बहादुरी से फ्रंट पर लड़ रहे हैं। कौम खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों को सैल्यूट करती है। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्सपर्ट बयान, कहा ड्रोन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाकयात ने एक बार फिर से अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान बराह रास्त रवाबित को बेनकाब कर दिया। चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाएगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी का अफगानिस्तान से जारियत पर बयान, कहा अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। कोई दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा पाक फौज ने खिते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। अफगान तालिबान रजीम हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर पूरे खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाह नहीं, ताहम अगर हमें ललकारा गया तो हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तालिबान हुकूमत की जानिब से मजीद इश्ताल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत भारत की हिमायत से सरगर्म ग्रोहों की पुष्टपनाही बंद करे। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदामात का मुतालबा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान रजीम ने बिला जवाज इश्ताल अंगेज कार्रवाइयाँ की, जिनका पाकिस्तान ने मुअस्सर जवाब दिया। दहशत गर्दों के लॉजिस्टिक अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने ये इकदाम अपने हक के दिफा के तहत शहरियों और खित्ते की सलामती के लिए किए। पाकिस्तान की खैर सगाली को कमजोर समझा गया। अफगान सरजमी से हमलों में इजाफा हुआ। अफगान रजीम फितनल ख्वारिज फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ठोस इकदाम यकीनी बनाए। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को वाज़े पैगाम दे कि दहशत गर्द ग्रोहों की सरपरस्ती बंद करे। अपोजिशन इत्तेहाद का मुशावरत के बाद हुकूमत से पहला राब्ता। महमूद अचकजई और राना सना की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर भी बात हुई। बानी पीटीआई की सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल में गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। पार्लियामेंट हाउस के बाइस मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह जिंदाबाद कहकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। कहा, पार्टी, अवाम और अहले खाना में बानी की सेहत के हवाले से इस तरह पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेरे इल्तवा है, मुदाखलत नहीं कर सकते। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। वकील लतीफ खोसा की दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। वकील ने कहा, अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं, इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। वकील ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस पर जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, आपको 1992 से जानता हूं, आप क्या बोल रहे हैं और किस चैनल से बोल रहे हैं सब समझ रहा हूं।